वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में देखेंगे सीजीएल प्री 2023 का परसेंटेज का पूरा 39 शिफ्ट का बाइलिंगुअल में सॉल्यूशन विद बेस्ट मेथड देखेंगे। लगभग वही 40 के करीब क्वेश्चन है इसमें। इसके पहले अलजेब्रा, इसके पहले हम टाइम एंड वर्क और ज्योमेट्री करवा चुके हैं। ये मेरा थर्ड टॉपिक होगा। सीजीएल टॉपिक वाइज सीरीज का प्लेलिस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं। टेलीग्राम भी, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पे। पहला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे कि ए जो है बी का 95% है। ठीक है, हम पूरा क्वेश्चन करवाएंगे इसलिए क्योंकि दोनों बच्चा यहाँ पे टॉपर का सिर्फ बात नहीं है कि जो एकदम जो सब कुछ जान रहा है उसी के पीछे लोग पड़ा हुआ है। जो बच्चा सीख रहा है, स्टार्टिंग से कर रहा है, चैनल जो कंटेंट जो यूट्यूब पे अवेलेबल है वहाँ पे सिर्फ टॉपर के लिए या जो अच्छा जान रहा है बच्चा उसी के लिए अवेलेबल है। तो बेसिक से बच्चा हर एक, कोई भी प्रॉब्लम होता है क्वेश्चन में तो उसको मिल नहीं पाता है। तो कोशिश करते हैं कि सब क्वेश्चन इसमें डालें जो सब बच्चे को उसमें फ़ायदा मिल जाए। इसलिए अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो स्किप करके देख सकते हैं। ए इज 95% ऑफ बी। ए जो है 95% है बी का। ठीक है, ऐसे लिख दिए। अब बोला क्या, तो ए का कितना प्रतिशत बी है। ए का जब कितना बोला इसको छोटा कर सकते हैं, 5 से 19, 5 से 20। तो वाट परसेंट ऑफ ए इज बी। तो सीधा यहाँ पे क्या करेंगे, 20 बटा वाट परसेंट ऑफ ए बोला ना, तो ए नीचे हो जाएगा सीधे ए का वैल्यू और इंटू 100% के लिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे सीधे कि 2000/19। अब भाग लगाएंगे, 19 से कम 19, फिर एक बचेगा, फिर जीरो उतरेगा तो नहीं लगेगा, फिर जीरो उतार के फिर जीरो उतार देंगे। 100, 19, 25, 95 और 5 और 19, मतलब 105 होल 5/19। ऑप्शन नंबर क्या हुआ मेरा आंसर, बी नंबर हो गया आंसर। चलिए अगला देखते हैं कि द रेशियो बिटवीन द मंथली इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ वैदिक इज 8:5। इसको बहुत तरीका से हम कर सकते हैं। इसको इसको बताते हैं, पहले एलिगेशन मेथड से बताते हैं। देखिए मेथड वन। ठीक है, मेथड वन में हम एलिगेशन लगाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लगाएंगे एक्सपेंडिचर और ये सेविंग। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर में कितना बढ़ रहा है, रेशियो पहले दे दिया है, इनकम और एक्सपेंडिचर का दिया है। तो अगर इनकम यहाँ दे लेते हैं बगल में, तो एक्सपेंडिचर कितना है, रेशियो ऑफ बिटवीन द मंथली इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम 8 है और एक्सपेंडिचर 5 है, तो ये 3 हुआ। पहले बता देते हम परसेंटेज मेथड से। बोला कि इनकम में 20% बढ़े। तो देखिए परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज में होता क्या है कि अगर हम जीरो मार के चले तो जाके बहुत अच्छा होता है परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज निकालने में। अब यहाँ पे निकालेंगे अगर हम, तो सीधा सीधा यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर इनकम में बोला है कि 20% का इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, 10% 80, 20% 160, मतलब कि सीधे सीधे हो गया 960। ठीक है, अब बोला कि इनकम में 20 है, एक्सपेंडिचर में 30, इसमें 30% का इंक्रीज हो रहा है, 30% का। तो 10% फिर क्या हुआ, 50। देखिए 10% और जिसको समझ में नहीं आ रहा है कैसे निकाल रहे हैं, 10% के लिए क्या करते हैं, एक जीरो जाता है और 1% निकालेंगे तो 2 जीरो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि 10% 50, तो यहाँ पे 150 हो गया 30%, तो 150 बढ़ा देंगे 650। अब बात करते हैं कि सेविंग क्या होगा भाई, तो घटा देंगे इसमें से क्योंकि इस दोनों का सम ही क्या होता है, इनकम कहलाता है। तो जीरो, एक, ये 310। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, सीधा सीधा देख रहे हैं कि कितना इंक्रीज है सेविंग में भाई। इंक्रीज हुआ, डिक्रीज डिक्रीज तो हुआ नहीं है। 10 का इंक्रीज हुआ है। ठीक है, 10 का इंक्रीज किस पे हुआ है भाई, तो 300 पे और इंटू 100। ठीक है, तो डबल जीरो से डबल जीरो खत्म हो गया, 3 होल 1/3% का क्या है, इंक्रीज है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर मेरा तो आंसर क्या हुआ, 3 हो गया। ठीक है, होप आपको ये समझ में आया होगा। एक तो मेथड ये है, मेथड वन। मेथड टू देखते हैं कैसे इसको कर सकते हैं। तो देखिए मेथड टू में क्या करते हैं, एलिगेशन कैसे इसमें लगा देते हैं। मेथड टू में एलिगेशन देखिए कैसे लगेगा। यहाँ पे एक्सपेंडिचर और यहाँ पे सेविंग रखेंगे। एक्सपेंडिचर जो है
यहाँ पे एक्सपेंडिचर और सेविंग का इंक्रीज डिक्रीज दिखाएंगे, यहाँ पे इनकम का दिखाएंगे। तो एक्सपेंडिचर में 20% का इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। इनकम में कितना हो रहा है, सॉरी इसमें 30% का हो रहा है, इसमें 20% का हो रहा है। यहाँ पे हमको निकालना है सेविंग में कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर कितना है, रेशियो में जब देखेंगे एक्सपेंडिचर 5 है और 8 इनकम है, तो 3 यहाँ पे सेविंग होगा। तो ठीक है, इसमें से ये अब एलिगेशन लग गया। तो ये 10, 3 का वैल्यू 10 होगा, तो 1 का वैल्यू 10/3, ये 50/3। तो सीधा सीधा क्या करेंगे, तो इसमें सीधे 20 में से इसको क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। तो यहाँ बचेगा कितना मेरे पास, 10/3। 10/3 को लिख सकते हैं 3/1/3%। तो ऐसे भी एलिगेशन लगा के भी निकाल सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है कि सुहानी पेड टैक्स एट द रेट ऑफ 30% ऑफ इंटायर इनकम ऑफ ₹90,000 एंड रितिका पेड टैक्स एट द रेट ऑफ 40% entire income y if the overall tax rate on their combined income is 37%, then what is the value of y। देखिए, सिंपल है कि टैक्स जो है इसमें बात करते हैं कि इसमें बेस्ट मेथड लगेगा कि एलिगेशन हम यहाँ पे लगा दें। एलिगेशन लगाने के लिए सीधा क्या करेंगे कि सुहानी जो टैक्स पे कर रही है कितना, 30% टैक्स पे कर रही है, और रितिका 40%, दोनों का कंबाइंड टैक्स कितना है, 37। तो एलिगेशन लगाते हैं यहाँ पे, तो ये 3 निकलेगा और यहाँ पे ये 7 निकलेगा। तो ये जो रेशियो आएगा, ये जितना पे टैक्स दे रहा है उसका मतलब मेन ओरिजिनल अमाउंट का आएगा। तो इसका वैल्यू दे दिया है कितना, 90K, 90,000 है। तो ये 30 गुना है, तो ये भी 30 गुना कर देंगे, मतलब कि 17, 21K, सॉरी 210K होगा। 210K मतलब 210 पे 3 जीरो, 210 पे 3 जीरो, ऑप्शन नंबर क्या हुआ, डी हो गया। तो एलिगेशन से ये क्वेश्चन आसानी से हो गया। अगला देखते हैं यहाँ पे कि x% जो दिया हुआ है कि x% ऑफ 280, डायरेक्टली यहाँ पे निकाल सकते, परसेंट से परसेंट खत्म हो गया, 280x बराबर 0, 15×60, 6, 30×6 36, और प्लस 00 6200। तो कितना होगा, 00 6 2 8 9800, और यहाँ पे 280x, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो गया, तो 0 से 0 खत्म, 14×2 = 28, 14×98 0, 70x क्या हुआ, 70/2 35। तो इसका आंसर क्या हुआ, 35। आंसर क्या हुआ, 35। अगला देखते हैं। अगर पसंद आ रहा तो भी जो ये लाइक जरूर कर सकते हैं। राज इनकम इज इतना एंड हिज एक्सपेंडिचर इज इतना, इफ द इनकम इज इंक्रीज बाय इतना, एक्सपेंडिचर व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग। इसको भी बना लेंगे एलिगेशन से। यहाँ पे सीधे एक्सपेंडिचर और सेविंग, एक्सपेंडिचर पे कितना इंक्रीज हो रहा है, 12%, और सेविंग पे हो रहा है कितना, सेविंग पे पूछ रहा है, ठीक है। इनकम पे कितना हो रहा है पूरा, 20%। एक्सपेंडिचर सेविंग का रेशियो का जब बात करेंगे, एक्सपेंडिचर और सेविंग, तो इसमें जो ये खत्म हो जाएगा पूरा पूरा, 15 इनकम होगा और 11 जो होगा एक्सपेंडिचर होगा, तो सेविंग 4 हो गया, मतलब ये 11 और ये 4, ठीक है। अब एलिगेट करते हैं, तो 8, 4 का वैल्यू 8, 1 का वैल्यू 2, 11 का वैल्यू 22। अब 22 हो गया, तो इससे जो होगा ये दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो कितना होगा, 4 और, सॉरी यहाँ पे 4 और 2, 42% क्या हुआ सेविंग में इसका इंक्रीज होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा, डी होगा। अगला देखते हैं यहाँ पे, इफ द फैक्ट्री 48% नंबर ऑफ मेल वर्कर इज इक्वल टू द 2/3 ऑफ द। अब देखिए फैक्ट्री में क्या बोला है, 48% मेल वर्कर जो है, ये 2/3 है फीमेल वर्कर के, ठीक है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ मेल और फीमेल, ठीक है। तो 48/100 कर लेते हैं एम, और 2/3 फीमेल, 2 से 24, उसके बाद
4 से 424, 4 से 25। अब यहाँ पे मेल और फीमेल का निकालना था, तो मेल का कितना हो जाएगा 25 और फीमेल का कितना होगा 18। तो 25:18 क्या हुआ, मेरा आंसर हो गया 25:18। ऑप्शन नंबर कौन होगा, डी। इस क्वेश्चन में देखेंगे कि लिखा है कि एक कंस्टिट्यूएंसी में 85% लोग वोट डालते हैं, 10% इनवैलिड हो जाता है और 3 लाख पूरा लोग है यहाँ पे। धर्म सिक्योर इतना करता है वैलिड वोट, तो व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट इज धर्म स्कोर। तो देखिए निकालना में क्या, उससे पहले फोकस करेंगे कि धर्म कितना वैलिड वोट सिक्योर करता है, उसका परसेंटेज में चाहिए हमको, ठीक है। तो इसमें करेंगे क्या, लिखने का तरीका कुछ चेंज करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे 137.7 के, ठीक है। के में लिखते हैं, यहाँ पे चाहिए हमको, ये तो धर्म सिक्योर किया, वैलिड वोट वो हो गया, नीचे चाहिए टोटल वैलिड वोट। टोटल वैलिड वोट्स इंटू 100 कर देंगे, यही मेरा सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अब हम टोटल वैलिड वोट पे जाएंगे अगर, तो टोटल अगर 100 लोग था, जिसमें से बोला क्या कि 85% क्या हुआ वोटिंग डालने आया, 85% में भी क्या हुआ कि 10% इनवैलिड हुआ, मतलब कि 8.5 घट जाएगा इसमें से, तो बचेगा 76.5, ये वैलिड हुआ। अब रियल में ये दिया हुआ था कितना मेरे पास 300 के, मतलब कि 3 लाख, ये लगभग 3 के मल्टीप्लाई है, तो इसमें भी हम 3 के से मल्टीप्लाई कर देंगे, खत्म। तो यही मेरा क्या हुआ, टोटल वैलिड वोट हुआ, टोटल वैलिड वोट्स, टोटल वैलिड वोट्स। अब इसी को इसके जगह पे हम रख देंगे, काम मेरा हो जाएगा। तो यहाँ पे सीधा यहाँ पुट करेंगे वैल्यू और आंसर आएगा। तो 76.5 इंटू 3 के से के चला गया, ये जीरो से यहाँ पे, ये जीरो खत्म, 3 से काटेंगे, 3 चौका 12, 12 हो गया, 3 5 15, 3 9 27, 459, 459, एक जीरो होगा डेसिमल वाला। अब 765, अगर 6 बार देखे, क्योंकि यहाँ जीरो आ रहा है, तो 6 5 30, 3 36 39, 3 42 45, मतलब 6 बार कट रहा है, मतलब 60% क्या हुआ, इसका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं यहाँ पे कि द मंथली इनकम ऑफ पर्सन दिया हुआ, मंथली एक्सपेंडिचर दिया हुआ, नेक्स्ट ईयर द इनकम इंक्रीज जितना, एक्सपेंडिचर इंक्रीज जितना, फाइंड द सेविंग। फिर वही कहानी है, इनकम एक्सपेंडिचर पे है, तो इसको हम बना सकते हैं, एलिगेशन से बना सकते हैं। एक और बताते हैं, रिवर्स एलिगेशन जिसको बोलते हैं। जैसे हम बात करते हैं, ऐसे लिखेंगे एक्सपेंडिचर सेविंग और उसके बाद इनकम, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सपेंडिचर कितना है, पहले इसका रेशियो निकाल लेते हैं, ये दोनों कट होगा ना, इसका शॉर्ट रेशियो अगर करेंगे बात, ये 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हुआ, खत्म। 16, 5 से 16, 5 9 45, मतलब कि 16 9, मतलब कि 16 अगर इनकम है, एक्सपेंडिचर 9 है, ठीक है, तो 7 ये हो गया। अब क्या क्या बोला देखते जाते हैं कि इनकम में 16% बढ़ा, इनकम इंक्रीज बाय 16%, यहाँ लिख देंगे 16, और एक्सपेंडिचर 8 यहाँ एक्स। अब देखिए डायरेक्टली इसको सॉल्व करेंगे, 9 8 72 प्लस 7x इक्वल टू 16 16 2 5 6, 7x इक्वल टू 6 में से गया 8 से 15, 184, x इक्वल टू होगा 7 दूनी 14, 7 6 42, 26 से एक ही दिख रहा है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर पहला। तो ये बेस्ट मेथड होता है, इसको कहते हैं रिवर्स एलिगेशन। इस पे वीडियो भी है, जिससे रिवर्स एलिगेशन लगभग टॉपिक में लग जाता है, अर्थमेटिक के प्रॉफिट लॉस पे डाले हुए हैं, देख सकते हैं वहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे पॉजिटिव में आया, तो यहाँ पे क्या इंक्रीज है, ऐसे भी यहाँ पे इंक्रीज पे ही डायरेक्टली पहले पूछ दिया, अगर इंक्रीज डिक्रीज भी बोलेगा तो यहाँ प्लस आएगा तो इंक्रीज, माइनस आएगा तो डिक्रीज, कुछ किए नहीं है, ये दोनों को गुना किए, ये दोनों को गुना किए, और ये दोनों को गुना करके इक्वेट कर दिए, बस। तो चलिए यहाँ पे है कि यहाँ निकालना है क्या होगा, तो कुछ नहीं, परसेंटेज सॉल्व करते जाते हैं यहाँ पे। 65, देखिए सब अपना अपना कर्तव्य दिखाएगा कि कैलकुलेशन का ये है वो है, लेकिन एग्जाम में सब बेसिक से ही करता है। एक्स बाई इतना इंटू 250 और प्लस इसका डायरेक्टली 10%, 12, 4%, 48, 158,
यहाँ घटा लेंगे 0 1 110, 0 से 0 50 25, 5 दूनी 10, 5x/2, 0 से 0 कट गया, 5 सते 5 दूनी मतलब कितना हुआ 67 × 5 7 × 5 35, 3 42 3 45/2 और माइनस 110 कर देते हैं और यहाँ पे 5x/2, 220 घट जाएगा 220/2 और 5x/2, तो x निकाल लेंगे यहाँ पे, तो 5 का 20, 5 सते 35, x का वैल्यू कितना है 47। तो ऑप्शन नंबर क्या हुआ, सी हो जाएगा। अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो 2 नंबर है जो थर्ड नंबर से 17% और 50% ज़्यादा है, तो कुछ नहीं करेंगे यहाँ पे। यहाँ मान लेते हैं जैसे ए पहला नंबर है, बी दूसरा और सी तीसरा, तीसरा नंबर मान लेते हैं 100 है। तो बोला कि 17 ज़्यादा है तो 117 और 50 ज़्यादा है तो 150। अब बोला है दोनों का रेशियो निकाल दीजिए। तो 3 तिहाई 9, 3 9 27, 3 से 50, 39 और 50 का क्या होगा रेशियो होगा, ऑप्शन नंबर सीधे सीधे बी। अगला देखते हैं कि आदित्य बाई 300 मैंगोज 4 रुपीज 1100, मतलब 300 जो आम है, 300 मैंगोज कितना में खरीदता है 1100 में, ठीक है। अब बोला सम ऑफ दिस मैंगोज आर रॉटन, थ्रोन अवे ही सेल्स रिमेनिंग मैंगो एट 5 ईच एंड मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 150। इस पे 150 का प्रॉफिट बना लिया वो, मतलब कितना बनाया 5 2 और 1 1250। अब 5 रुपये प्रत्येक को बेचा, तो कितना बेचा हो भाई, नंबर ऑफ मैंगोज सेल निकाल लेते हैं। मैंगोज सोल्ड भाई 5 के हिसाब से बेचा, 1250 में बेच रहा है तो कितना बेच दिया, 5 दूनी 10 50 25 250 बेच दिया, ठीक है। इसका मतलब था 350 था, 250 बेचा, 50 सर गया होगा। बोला कितना फेंका, तो 50 था, 300 टोटल परसेंटेज निकालना था, मतलब 100/6 50/3, 16/2/3, मतलब कि 16/2/3% जो है वो सीधा सीधा इसको क्या है मैंगोज को फेंक दिया होगा। तो आंसर क्या हुआ सी। अगला देखते हैं। अगला है मेरे पास इज द प्राइस ऑफ पेट्रोल। देखिए यहाँ पे 3 खेल है, प्राइस ये तो फेवरेट है, प्राइस, कंजम्पशन मतलब कितना दाम है, कितना खपत हुआ, मूल्य खपत, और एक्सपेंडिचर खर्च जो होता है कंजम्पशन, और ये होता है एक्सपेंडिचर। ध्यान देना है, यहाँ बोला है कि प्राइस के पेट्रोल में 7% का वृद्धि हो जाता है, तो कंजम्पशन तो घटाएगा ही, सीधे बात है। कंजम्पशन घटाएगा कब, जब एक्सपेंडिचर पेट्रोल का क्या अनचेंज मतलब कांस्टेंट, ये भाई कांस्टेंट है, ये दोनों पता है क्या होगा, इन्वर्सली होगा, ठीक है। मतलब अगर प्राइस का रेशियो मेरे पास 100 और 107 है, ठीक है, तो कंजम्पशन जो होगा मेरे पास 107 और क्या होगा 100 होगा, तो 7 घट गया किस पे 107 पे, आई इंटू 100, तो 700/107, भाग लगा देंगे 5 से, 6 से कितना से लगेगा, 6 भी है 5 भी है, तो 5 से लगेगा तो 35, 5 6 से लगेगा तो 642 लग सकता है 6 बार में। और 6 में एक ही ऑप्शन यहाँ दिख रहा है मेरे पास, कितना है ऑप्शन नंबर ए, 6 होल 58/107। चेक भी कर लेंगे तो कितना 42, 6 58 जोड़ेंगे तो 700, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे पास। तो चलिए ऑप्शन आ चुका है, इसमें एक कंसेप्ट सीखने को मिला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करेंगे कि पॉपुलेशन सिटी का 18,000 दिया हुआ है, मेल के पॉपुलेशन में अगले साल 5%, फीमेल के 7%, और टोटल पॉपुलेशन बढ़ के 19,200 हो गया। तो रेशियो पूछा है मेल फीमेल का, एलिगेशन लगाते हैं, तो मेल यहाँ पे रखते हैं, फीमेल यहाँ पे रखते हैं। टोटल इंक्रीज डिक्रीज पे बात होता है, तो मेल का 5% इंक्रीज हुआ है, तो 18,000 का 5% निकालेंगे, 10% हुआ 1800, 5% 900, ठीक है। फीमेल में बात करेंगे तो 7%, 1% डबल जीरो हट गया, 1800 से 126 और जीरो, ठीक है। बढ़ के 19,200 हो गया, 18,000 था, 19,200 हो गया, मतलब 1200 बढ़ा। सब में इसमें भी ये मेल इंक्रीज का लगाएं, फीमेल इंक्रीज का लगाएं, ये टोटल इंक्रीज का लगाएं। अब एलिगेट करते हैं तो कितना हुआ 60, और यहाँ पे क्या हुआ 300,
जब रेशियो निकालेंगे 1:5 अगर पूछा है मेल फीमेल में 1:5 कहाँ दिख रहा है हमको? ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। खत्म। टू सक्सेसिव दिया है 30% बाई वाट परसेंट मोर देन द टू सक्सेसिव डिक्रीमेंट्स ऑफ इतना ईच। देखिए 30% का दो गो इंक्रीज, जब इंक्रीज करेंगे तो कितना हुआ? 60 और 9 69%, ये हुआ। और 30% का दो गो डिक्रीज, तो माइनस माइनस 60 और प्लस 9 मतलब कितना हुआ? 51%। ठीक है। द टू सक्सेसिव इंक्रीमेंट ईच इज व्हाट परसेंट मोर देन टू सक्सेसिव डिक्रीमेंट। अगर दोनों का हम रेशियो ले लेते हैं 69 और 51 का, तो देखते हैं कितना। ये सक्सेसिव इंक्रीमेंट है और ये सक्सेसिव डिक्रीमेंट है। ठीक है। 100 से भी काम कर सकते हैं, 100 100 169 और ये लगाएंगे, बात एक ही होगा। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 से 17, कितना घटा भाई? 6 किस पे? 17 पे बटा 100, ये इंटू 100। 17 या 51 90, 17 पचे 85, 50 50 होगा। तो 50 तो 17 दूनी 34, मतलब लगभग 30 के करीब, तो यही है 35.29%। अगला देखते हैं, प्राइस ऑफ आर्टिकल इंक्रीज बाय आर परसेंट। प्राइस ऑफ आर्टिकल कितना? आर परसेंट से बढ़ा। न्यू प्राइस, फिर इसके बाद क्या हुआ? न्यू प्राइस क्या हुआ? फिर डिक्रीज हुआ आर परसेंट से। नाउ द लेटेस्ट प्राइस इज 1 रुपया। अभी का प्राइस 1 रुपया है। तो व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द आर्टिकल? देखिए इसका भी बहुत तरीका से बना सकते हैं। 100 लेते हैं, 100 है, अगर आर परसेंट बढ़ा तो 100 इंटू 100 आर, ऐसे, ये हुआ जो बढ़ा हुआ प्राइस है। फिर बोला क्या? इसमें आर परसेंट घट गया, तो आर परसेंट घटा तो ये इंटू क्या होगा? 100 माइनस आर बाई 100। ठीक है। तो इसका वैल्यू दे दिया कितना? ये जो निकला है ना लेटेस्ट वैल्यू निकला है, तो इसका वैल्यू 1 दिया है। ठीक है। तो 1 ये आ गया, तो इसका वैल्यू 1 हमको निकालना। ओरिजिनल प्राइस क्या माने हैं? 100। तो 100 का जब वैल्यू निकालेंगे, इसमें एक का जब वैल्यू निकलेगा ना, तो 1/100 हो जाएगा, और ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देंगे तो आर स्क्वायर बटा 1 पे 2 3 4, 4 जीरो आ जाएगा, ये आएगा। ठीक है। अगर हमको 100 का वैल्यू निकालना है, तो जैसे ही 100 का वैल्यू निकालेंगे 100 से गुना होकर ये वाला कहानी खत्म होके सीधे क्या मिलेगा? माइनस आर स्क्वायर बटा 1 2 3 4। तो ऑप्शन नंबर दिख रहा है हमको कौन? फर्स्ट। तो पहला आंसर होगा सीधा सीधा यहाँ पे। अगला देखते हैं यहाँ पे, पास परसेंटेज ऑफ एग्जामिनेशन 35%। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट का है 210 मार्क्स लाया, फेल कर गया, यहाँ पे पासिंग मार्क होगा, पासिंग मार्क पीएम। लेकिन लाया कितना वो? कि 210 लाया और 14 मार्क्स से फेल किया, तो इसको अगर हम 14 दे देंगे तो वो पास कर जाएगा। मतलब 210 प्लस 14, मतलब कितना आ जाएगा? उसको पासिंग मार्क हो गया। अब पास परसेंटेज दिया है 35%, तो 35% का वैल्यू आ जाएगा 422। हमसे पूछ रहा है कि व्हाट वाज द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन। मैक्सिमम मतलब पूछा जाता है, टोटल पूछा जाता है, तो 100% का वैल्यू निकालना है, सीधा सीधा बात है। तो 17 21 7 दूनी 14, 7 पचे 35, 5 से 20 गुना, यहाँ पे 20 गुना निकाल देंगे, 640। तो ऑप्शन नंबर क्या हुआ? डी। अगला देखते हैं कि द मंथली इनकम ऑफ अ पर्सन वाज 12,000, एक्सपेंडिचर 8,000, नेक्स्ट ईयर इनकम। देखिए इसको रिवर्स इरिगेशन से बता चुके हैं पहले भी। यहाँ पे लिखेंगे एक्सपेंडिचर, सेविंग और यहाँ पे इनकम। ठीक है। एक्सपेंडिचर में क्या हो रहा है? रेशियो पहले निकाल लेते हैं इनकम का। ये 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 12 8 है, तो 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 तिरी 12 और 4 दूनी 8। ठीक है। तो सीधा सीधा यहाँ पे क्या करेंगे कि इनकम 3 है और एक्सपेंडिचर जो है 2, एक सेविंग। अब इसमें क्या क्या हो रहा है कि इनकम में 10% बढ़ा और एक्सपेंडिचर में 8%, तो ये सीधे सेविंग का पूछा ही है। तो 8 दूनी 16,
एक्स में 1 से 1 और 30, एक्स इक्वल टू निकाल देंगे, 6 4 10, 14% का इंक्रीज हुआ। यहाँ पे 14% का इंक्रीज, इसको कहते हैं रिवर्स एलिगेशन। जॉन गॉट 20 marks, failed by 10 marks in the same examination. Jack 35%, and were 20 more marks more than the minimum passing marks. Find the percent of minimum marks required to pass. ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में सीधा ये करेंगे कि मान लेते हैं कि टोटल मार्क्स एक्स है, तो सिक्योर जो किया क्या 20% ऑफ एक्स ये सिक्योर किया, और 10 मार्क्स से फेल कर देता है तो इसको 10 मार्क्स दे देते हैं, तो ये पास कर गया, ये निकला पासिंग मार्क्स। ठीक है। और एक और केस में क्या हो रहा है कि 35% मार्क्स ला रहा है एक्स का टोटल का, और 20% मिनिमम पासिंग मार्क्स से ज़्यादा लाता है, तो इसमें 20 कम कर देंगे, तो ये भी दोनों क्या हुआ, दोनों आपस में बराबर हुआ, दोनों पासिंग मार्क्स हो गया। अब हमको परसेंटेज निकालना है, मिनिमम मार्क्स टू रिक्वायर टू पास, वही पासिंग मार्क्स का निकालना है हमको परसेंटेज। ठीक है। तो पहले ऊपर में होगा क्या, मिनिमम मार्क्स टू पास वही पासिंग मार्क्स होगा, अब बाई टोटल मार्क्स और इंटू 100, यही करना था हमको। तो सीधा सीधा देख रहे हैं यहाँ पे घट रहा है 15% ऑफ एक्स बराबर कितना 30। तो यहाँ पे सीधा क्या होगा, 200, मतलब एक्स का वैल्यू कितना आ गया 200 आ गया। ठीक है, मतलब कि टोटल मार्क्स कितना हुआ 200 हुआ, और पासिंग मार्क्स निकालना है तो किसी में वैल्यू पुट कर देंगे 200। अगर 200 यहाँ पुट करेंगे तो 40 50 हो जाएगा पासिंग मार्क्स। टोटल कितना है 200 इंटू 100, तो सीधे सीधे कितना आ गया 25% आ गया पासिंग परसेंटेज। फिर अगला देखते हैं यहाँ पे कि जनवरी में कीर्ति एक EMI पे करती है विच वॉज 22% ऑफ हर मंथली सैलरी। सी स्पेंड द रिमेनिंग सैलरी ऑन शॉपिंग ऑफ ग्रोसरी क्लॉथेज इन द रेशियो। देखिए ग्रोसरी और क्लॉथिंग में 7 और 5 के रेशियो में खर्च हुआ। EMI 20% ऑफ द मंथली सैलरी, EMI मान लेते हैं कि 22। ठीक है। तो और बोला क्या गया कि सी स्पेंड इतना ऑन द शॉपिंग ऑफ क्लॉथेज। तो चलिए एक बात करते हैं कि 22 और टोटल हम मान लेते हैं कि इनकम पेड एंड इतना मंथली सैलरी। ठीक है, मंथली सैलरी हम मान लेते हैं यहाँ पे, मंथली सैलरी मान लेते हैं हम। ठीक है, 100 मान लेते हैं। ठीक है, 22 EMI पे कर दिया, और बोली रिमेनिंग, रिमेनिंग मतलब कितना, ये है 88, सॉरी 78, एक सेकेंड, 8 2 10 7 2 9 78। तो यहाँ पे 12 का वैल्यू जो हो जाएगा 78 हो जाएगा, इसी में बांटना है हमको। तो डायरेक्टली क्या करेंगे, 12 का 78 हो गया, तो 12 का वैल्यू 78 हो जाएगा। तो एक का जब निकाल लेंगे यहाँ पे, तो 13/2, तो ये 65/2 आ जाएगा। हमको क्लॉथिंग से मतलब था, तो 65/2 का वैल्यू दे चुका है 18,200। अब एक का निकाल लेंगे, या 100 का डायरेक्टली निकाल लेते, क्योंकि हमको टोटल इनकम, मंथली इनकम चाहिए, मंथली सैलरी चाहिए, और उसके बाद 16% इंक्रीज भी हो रहा है, और फरवरी का सैलरी पूछा है हमसे। तो डायरेक्टली यहाँ पे क्या करेंगे, 65 से ये 13 × 5 = 65, 13 × 13, 13 × 4 = 52, 5 से 5 दूनी 280, 28 दूनी 56, 5000, मतलब 56,000 उसका सैलरी था। अब उसको 16% का इंक्रीमेंट मान लेते, ये बढ़ गया, तो कट गया कट गया। अब ये गुना करेंगे, लास्ट में 6 × 36, लास्ट में 60 होना चाहिए, यही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी। गुना करके भी देख सकते हैं, आएगा आपको 64960, आंसर हो गया। और बाकी ऑप्शन का खेल है, तो बहुत लोग बताएगा 16%, मतलब 116% का वैल्यू निकालना था हमको, तो ये 4 से डिविजिबल है, तो 4 से डिविजिबल के लिए अगर देखेंगे तो ये दोनों तो पहले ही कट गया, ये दोनों तो ऑप्शन 4 से कटेगा नहीं, ये दोनों फिर काम होगा, फिर उस पर फिर लड़ाई होगा, तो उस पर भी सोच सकते हैं, लेकिन जितना जल्दी आप बेसिक में भी स्टेप कटिंग ही ज़्यादा अच्छा रहेगा आपको। यहाँ देखते हैं कि पर्सन स्पेंड्स इतना इनकम ऑन गुड्स ऑफ डेली यूजेज, फर्दर मोर ही स्पेंड इतना ऑफ द रेस्ट अमाउंट ऑन हाउस, इतना ऑफ द रेस्ट ऑन ट्रेवल, आफ्टर दैट इतना इज लेफ्ट विथ हिम, व्हाट इज द सैलरी। देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये।
इसको हम रेशियो से करते हैं, ठीक है। रेशियो से करेंगे क्या, ओरिजिनल अमाउंट, ओरिजिनल जो अमाउंट होगा वो, या ओरिजिनल इनकम कह सकते हैं, और लेफ्ट कितना बच गया, ठीक है, वो चलता है। तो ओरिजिनल 25% का बात करेंगे तो 25% को 1/4, मतलब 4 सैलरी होगा, एक खर्च कर दिया तो बचा 3, ठीक है। उसके बाद 18% फिर खर्च हुआ, तो 18% का मतलब कितना होता है, 9/20। 20 ओरिजिनल था, 9 खर्च कर दिया, 20 में से 9 गया, कितना होगा, 18% का मतलब हुआ 2×9 = 18, 50, 9/50, 9/50। तो 50 उसका ओरिजिनल सैलरी होगा, 50 उसका ओरिजिनल सैलरी, 9 से घट के यहाँ पे 41। उसका 16%, 16 में से 4 चुका 16, 4 से 25, 25 ओरिजिनल होगा, 4 घट के मतलब 21 लेफ्ट होगा। ये कहानी है पूरा। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे काम करेंगे हम कि गुना करते हैं। 25×100, 5,000 ये आ गया वैल्यू, और इसका 3 से 112 × 21 आया। पूरा गुना करने का जरूरत नहीं, क्योंकि इसका रियल वैल्यू इतना लेफ्ट उसके पास दिया हुआ है। इसका वैल्यू हुआ कितना, 861। ये 7 बार कट गया, और एक का वैल्यू यहाँ से निकल रहा है 1/3। हमको निकालना है सैलरी, तो ओरिजिनल इनकम या ओरिजिनल सैलरी एक ही है। तो 5,000 का वैल्यू कितना होगा, 5,000/3, मतलब कि 16×3 = 48, फिर 6 2/3। इतना उसका ओरिजिनल सैलरी होगा, जो ऑप्शन नंबर हमको बी में खुलेआम दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर सकते हैं। आगे एग्जामिनेशन कैंडिडेट हैड टू हिट 3 पर्सन sit for 3 papers ABC। कैंडिडेट सिक्योर 75% ए में, ए है, बी है और सी है। इसमें क्या बोला है कि 75% पेपर ए में, 80% पेपर बी में, और 60% पेपर सी में। इफ द वेटेज असाइंड ए वेट 40%, 50%, 10% रिस्पेक्टिवली। वेटेज जो है 40% का है, 50% है, और 10% है। देन फाइंड द वेटेज परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट व्हेन ऑल द 3 पेपर्स वर टेकन टुगेदर। अच्छा, तो यहाँ पे ये सिक्योर किया है, ये ठीक है, ये सिक्योर्ड है, इतना परसेंटेज में है। और ये जो किया है 40, ये है वेटेज है, मतलब टोटल कह सकते हैं वेटेज है। तो वेटेज है, तो डायरेक्टली देखिए कितना सिक्योर किया परसेंटेज, वो बात करते हैं सीधा सीधा। सिक्योर 40% था, इसका 75% निकालेंगे जब, तो 75 मतलब 3/4, मतलब कि 30% निकलेगा सीधा, ठीक है। प्लस इसका निकालेंगे 80% ऑफ 50 या 50% ऑफ 80, 40%, और 60% ऑफ ये या 10% ऑफ 6, बात बराबर ही है, क्योंकि याद होगा x% ऑफ y इक्वल टू y% ऑफ x, बात इज बराबर, बतवा इज बराबर। तो 6 जोड़ देंगे 76%, सीधा सीधा उत्तर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं कि रीमा एक्सपेंस इतना, सैलरी, फूड आर्टिकल इतना, ऑफ द रिमेनिंग इतना, सी सेव 40% ऑफ द रिमेनिंग इनकम। इफ हर मंथली सैलरी जितना, हाउ मच सेव एवरी मंथ। देखिए इसमें गिवन क्या है, मेरे पास रियल वैल्यू कितना है, इनकम का दिया है, रियल सॉरी मंथली सैलरी का दिया हुआ है। और इसमें दिया हुआ है 40% सेविंग, आप पूछ रहा है कि कितना सेव कर रहा है। तो जो दिया है वो सेव कर रहा है, उसी का हम रेशियो पे काम करेंगे। मंथली इनकम यहाँ रखते हैं और सेविंग यहाँ रखते हैं, सेविंग, ठीक है। चलिए 35% क्या हो रहा है, स्पेंड किया, याद रखिए स्पेंड खर्च किया है। रेशियो में क्या होगा, 500 से 35, 5 से 20, मतलब 20 इनकम था, 7 खर्च कर दिया, सेविंग किया 13। 15% पर बात करेंगे तो 5×3 = 15, 5 से 20, ये भी स्पेंड ही किया है ना, तो 20 और ये 17, ठीक है। और यहाँ ध्यान रखना है 40% ऑफ द रिमेनिंग सेविंग कर रहा है, तो 40%, 20 और 20×19 = 40, 20×5 = 100। यहाँ 5, यहाँ पे 3 नहीं लिख देंगे, ये होगा गलत, क्योंकि हमको सेविंग पूछा है और सेविंग दिया है, तो 2 यहाँ पे सेविंग है, ये याद रखना था, इसलिए वो कुछ चेंज किया है यहाँ पे। इसको हम अलग कलर से भी लिख देते हैं 2। अब यहाँ पे काम करते हैं रेशियो निकालने का। 2 से ये कट भी जाएगा 10 बार में, कितना होगा, 5 दूनी 10, 1000, और यहाँ पे 17 और इंटू 13। देखिए वैल्यू क्या दिया है, इनकम दिया है, मतलब इसका वैल्यू कितना दे दिया है, 27,500। तो डबल जीरो से डबल जीरो खत्म हो गया। अब इसमें हमको निकालना है, तो इसमें सीधे गुना करना पड़ेगा, 17 × 13 × 275/10। अब यही मेरा आंसर है, ठीक है। अब इसमें लगा देंगे डिजिटल सम, इजी वही रहेगा मेरे लिए। अब देखिए ध्यान से जरा,
इसका डिजिटल सम लगाएंगे तो कितना है, ये 8 है, ये 4 और यहाँ पे 9 हटा देंगे, यहाँ 5, तो 5 का 20, 20 अट्ठे 160, मतलब कि 7। इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है, 7। अब 7 का चेक करेंगे यहाँ पे, फर्स्ट ही ऑप्शन में जब चेक करेंगे, देखिए देखिए 7 में 12, 12 छः 18, 18 7, 7 7 14 5 19 छः 25, 25 का डिजिटल सम कितना आ रहा है, 7। इसका 7 9 हटा देते हैं पहले, 7 13 5 18, 18 का फिर 9 आएगा, ऑप्शन ये नहीं होगा। 7 8 14 5 19, 19 मतलब कितना, 19, तो 10, इसका डिजिटल सम 1। और 7 3 6 3 9 हटा देते हैं, 7 7 12, इसका डिजिटल सम 3, तो ऑप्शन नंबर इसका ए आ रहा है। तो डिजिटल सम से भी हम काम कर सकते हैं लास्ट में। ये क्वेश्चन में देखेंगे, इसमें टोटल ट्रॉफी में से 1/10 वेस्ट है, 35% रेस्ट का गिवन एस को दिया गया, 1/8 टोटल गिवन टू एन। इसमें लेट टोटल ट्रॉफी पहले मान लेते हैं, टोटल ट्रॉफी जो मान लेंगे, ये मान लेते हैं जैसे 1/10 है, 1/8 है, 80 ही मान लेते हैं। तो वेस्ट कितना हुआ वो देखते हैं, वेस्ट हुआ 1/10, मतलब 8 वेस्ट हो गया। 35% एस को मिला, एस को 35% मिला रिमेनिंग का, मतलब 72 इंटू 35, मतलब 7 5 7 35 20, और ये 36 सत्ते 7 6 42 4 21 4 25, 25.2 निकला, ये एस को मिला। एन को कितना मिला भाई, तो 1/8 ऑफ द टोटल, 1/8 ऑफ द टोटल, मतलब कि 10 इसको मिला। अब बोला है कि एन को 10 ज़्यादा मिला है वेस्ट से, वेस्ट से इसमें कितना मिला भाई, 2 मिला है। दो का वैल्यू रियल में 10 दिया, एक का वैल्यू 5 दिया। हमसे क्या पूछा है, ट्रॉफी वेयर गिवन टू एस, एस को कितना मिला 25.2 का निकालेंगे, 5 दूनी 10, 25 25 125, 126.0, मतलब कि 126 ट्रॉफी एस को मिला है। अगला देखते हैं यहाँ पे कि 35,000 एक फैमिली का इनकम है मंथली, फैमिली स्पेंड इनकम और वेरियस एक्सपेंडिचर, फूड हेल्थ एजुकेशन एंटरटेनमेंट और रेंट। आफ्टर इंक्लूडिंग ऑल द एक्सपेंडिचर 8% सेव्ड एवरी मंथ, द एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इज इतना मोर देन द फूड, वाइल फूड इज 3 टाइम्स एक्सपेंडिचर ऑफ एंटरटेनमेंट, एक्सपेंडिचर बहुत सारा दिस डेट है। स्टार्ट करते हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं, जैसे जैसे बोलते जाता है सेम उस तरह से करते जाएंगे। स्टार्टिंग करते हैं पहले खर्च से, कि द एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इज, पहला हेल्थ बोला, ठीक है, हेल्थ इज 50% मोर देन द फूड, 50% मोर देन द फूड, मतलब कि 3 और ये 2, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे बोला है कि फूड इज 3 टाइम्स द एक्सपेंडिचर ऑन इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट है ई एन से इंटरटेनमेंट लिखते हैं, 3 टाइम्स, इसका 3 टाइम्स से मतलब कि ये 2/3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बोला है क्या, कि फूड इज 3 टाइम्स एक्सपेंडिचर हो गया, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इज हाफ द एक्सपेंडिचर ऑन फूड। एजुकेशन जो होगा, हेल्थ बोला है आधा होगा, तो एजुकेशन जैसे इसका दुगना होगा 6, यहाँ तक आ गए। अब बोला क्या कि रेंट, रेंट जो है ये 1/3 है, तो पहले इसको एक एक लाइन में कर लेते हैं, तो ऐसे कैसे होते जाएगा, ये 3 को इसमें समय गुना करते जाएंगे, ये बन जाएगा कितना, 9 6 और ये 18, इसको सीधा लिख देंगे, 9 6 2 18 हो जाएगा यहाँ पे, 9 6 2 18, यहाँ पे सीधा लिख देंगे 9 6 2 और 18, ठीक है। अब आया बारी रेंट का, रेंट बोला है सीधा क्या कि 1/3 होगा कंबाइंड फूड हेल्थ एजुकेशन, फूड हेल्थ और एजुकेशन, इसका 1/3, तो ये 9 6 15, 15 18 33 का 1/3 11। चलिए यहाँ तक तो काम मेरा हो गया। अब हमको क्या करना है वो देखेंगे, तो ये हो गया। अब सेविंग कर रहा है, ये भी याद रखेंगे, सेविंग जो है मेरा 8% सेविंग है, ठीक है। हमसे पूछा है कि एजुकेशन पे कितना है, एजुकेशन मतलब कि 18 का वैल्यू पूछा है, ठीक है। तो पहले ये टोटल निकाल लेते हैं, ये टोटल कितना है भाई, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो है मेरे पास 8 2 10 11 6 17 9 26 2 3 4 46 है। तो 46 का वैल्यू कितना देखते हैं रियल में। देखिए 8% सेविंग है और टोटल इनकम कितना है, 35,000 है, मतलब कि 92% का 92% निकाल लेंगे 35,000 का। तो डबल जीरो से डबल जीरो कट के क्या होगा, 46 का जो वैल्यू आएगा 350, ये आ गया।
तो 46 दूनी 92, एक का हो गया 70, 700। पूछा एडुकेशन का 18 का निकालेंगे 126 और डबल जीरो। यही मेरा उत्तर हुआ, फर्स्ट ऑप्शन। होप अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर कीजिए और लाइक शेयर कर सकते हैं। अगला है, फर्स्ट मंथ में मोहन का 30% बढ़ रहा है, सेकंड का डिक्रीज हो रहा है फिर 30% से। व्हाट विल द परसेंट इंक्रीज डिक्रीज इन द आफ्टर 2 मंथ। देखिए 30% बढ़ गया, पहले खुश हो गया, फिर 30% घट घट गया, दुखी हो गया। तो टोटल जो इंक्रीमेंट हो जाएगा -9% का डिक्रीमेंट होगा, सीधा सीधा 9% का डिक्रीज। इसका सीधा फार्मूला होता है x% इंक्रीज और x% डिक्रीज का x² बटा 100। यही परसेंट, यही हमेशा डिक्रीज आएगा। तो ऑप्शन नंबर 4। बोला है कि सबसे कम कौन है चारों ऑप्शन में। ठीक है, तो चेक कर सकते हैं। चलिए इसको हम इसको ए, बी और सी और डी मानते हैं। ठीक है, ए का जब हम निकालेंगे, सोचेंगे निकालने का, 12%। परसेंट भूल जाते हैं, गुना करके भी डायरेक्टली निकाल सकते हैं आप। सबसे कम बोला है यहाँ पे, देख रहे हैं यहाँ पे लगभग, ये अगर 600 है तो 7200 हो जाएगा। और यहाँ पे 7200 निकाल ही लेते हैं। 12×5 = 60, 6 24 30, 12×6 = 72, 3 75, ए का 7500 आया, बी का 15×5 = 75, 7, ये 75 आ रहा है, ये ज़्यादा हो गया, ये भी 75 से कुछ ज़्यादा ही आएगा, तो इसको चेक नहीं करेंगे क्योंकि लिस्ट पूछा है हमसे। सी डायरेक्टली आ रहा है कितना, इसका 10, मतलब इसका सीधे 7200 आएगा, परसेंटेज छोड़ रहे हैं। और इसका निकालेंगे तो ये, और 800 होता तब 7200 आता, लेकिन 845 है तो 7200 से ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन सीधे क्या हो जाएगा, 10% ऑफ ये, यही सबसे कम होगा 7200, जिसका वैल्यू आएगा। आगे देखते हैं। अगला है, रवि initially used to save 20% of the monthly income. Recently his monthly income was raised by 25, nominal saving also went up by 5%. What percent of the, देखिए सेविंग और इनकम, 100 था इनकम, सेविंग कितना कर रहा है भाई, 20। ठीक है, अब बोला कि इनकम रेज किया 25% से, तो 125। और नॉमिनल सेविंग ऑल्सो वेंट बाई 5%, 5% बढ़ेगा, 10% कितना हुआ, दो, मतलब एक बढ़ जाएगा 21। अब बोला क्या कि व्हाट परसेंट ऑफ प्रेजेंट नॉमिनल इनकम डज करेंटली सेव। तो 21/125 इंटू 100। 20 बचे, 25 × 100, 25 बचे, चरका 4, 4 दूनी 8 बाई 5, उससे हो जाएगा कितना, 16 × 5 = 80, 8, 16.8%। ऑप्शन नंबर 4। अगला देखते हैं, इफ इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय सैम इज इतना लेस देन दोज ऑफ पीटर एंड द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय पीटर आर हाउ मच परसेंट मोर देन। वही क्वेश्चन हो गया कि ए बी से कितना कम बेसी वाला। यहाँ पे भाई सैम और पीटर का खेल है, तो सैम है और पीटर है। ठीक है, बोला कि मार्क्स ऑब्टेन्ड सैम इज 19% लेस देन, 19% लेस देन मतलब कितना, 81, ये और ये। अब बोला कि पीटर सैम से कितना ज़्यादा स्कोर किया है, तो 9 और 19/81 इंटू 100 हो जाएगा। तो ये लग जाएगा कितना, 2 बार लगेगा, दो तो सब में है। 1900 बटा आया है कितना, 81, तो 2 16, 190 में लगेगा, 8 2 10, 6 2 8 1 9, 280, तीन 4 बार, 4 बार तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार लग जाएगा, 23 पॉइंट समथिंग। यहाँ पे घटा, गलती है, यहाँ पे 180 होगा और लगेगा 1800। हाँ 180। अब 180 जो होगा, यहाँ पे 2 सही था, तो 3 बार लगेगा। ऑप्शन में आ रहा था 23.46, तो ऑप्शन क्या होगा, 23.46%। अगला देखते हैं, फादर गिव्स 8% मंथली इनकम टू बोथ ऑफ हिज सन्स एज पॉकेट मनी। एल्डर सन गेट्स 85% ऑफ द टोटल अमाउंट गिवन टू बोथ द सन्स।
ही स्पेंड 90% अमाउंट एंड सेव 17। व्हाट इज द मंथली इनकम ऑफ फादर? देखिए, फादर गिव्स 8% ऑफ द मंथली इनकम। अगर 100 है टोटल, तो क्या ले रहा है ये? टोटल मान लिए कि यहाँ पे फादर के पास जो इनकम है, मंथली इनकम ऑफ फादर 100 है, तो 8 दोनों बेटा को दे रहा है। 8 उसमें से बोला क्या, जो एल्डर है वो क्या ले रहा है, कितना लिया? टोटल अमाउंट का 85%। 85% मतलब 85/100 इंटू 8, ये एल्डर ले लिया। और बोला कि 90% क्या हुआ, वो स्पेंड करता है और सेव 17 करता है। रियल वैल्यू 17 दिया सेव का, तो ये इसके पास था, इसमें से 10% सेव किया। ठीक है, इसी का वैल्यू यही 17 हो गया। ठीक है, 17 से 5 बार में काट दिए, ये 0 से 0, अब 5 से 2, 2 चुका 8, 4 से 25। ठीक है, तो एक का वैल्यू मेरे पास 25 आ गया। पूछा मंथली इनकम फादर का 100, 100 का कितना होगा? सीधा सीधा 2500। ऑप्शन नंबर 4। अगला देखते हैं कि प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज बाई 81%। ये प्राइस कंजम्पशन इक्वल टू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर बोला है कि कांस्टेंट रहेगा, तो ये दोनों क्या होगा? ये क्वेश्चन बता चुके हैं, फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन होगा, देख सकते हैं। मतलब प्राइस और कंजम्पशन क्या होगा? इन्वर्सली होगा। प्राइस में बोला है कि 81% का उछाल आता है, तो कंजम्पशन जो होगा ये इतना डायरेक्टली इन्वर्सली हो जाएगा। कितना घटेगा भाई? 81/181 इंटू 100। 81/100 सीधा सीधा लगेगा ये। 5 बार में तो ज़्यादा ज़्यादा हो जाएगा, 4 बार में लगेगा। चर 810 है ना, चर का 4, चौका 18 चौका 72, 6 4 10, 8 2 10 11, 86 860। अब लगेगा 18 पच्चे 90, 18 फिर 4 ही बार लगेगा 44, तो 44 पॉइंट समथिंग होगा। तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है हमको, 44.75। अगला है कि सोहम्स इनिशियल एक्सपेंडिचर एंड सेविंग इतना, हिज इनकम इंक्रीज बाई 25%, इनिशियल सेविंग वेयर 4500, फाइंड द इनकम आफ्टर द इंक्रीमेंट। देखते हैं, एक्सपेंडिचर है और सेविंग है। बोला कि इनिशियल सेविंग कितना था? 4500। अच्छा, रेशियो दिया है ये 3 और 5, 3 दे दिया। इसमें कर लेंगे ऐसे, 3 का 4500, अगर यहाँ पे 8 है, ठीक है, 1500 मतलब 15 अठे, एक का कितना हो जाएगा? 1500, 15 अठे 120, 12,000 इसका क्या होगा? इनकम हो जाएगा। ठीक है, अब बोला क्या, इनकम आफ्टर द इंक्रीमेंट, ये बढ़ गया है 25% से, मतलब 12,000 इंटू 25% मतलब कितना? 25, 1/4, 5/4, तो 4 3 12, 15,000 इसका आफ्टर इंक्रीमेंट, इसका क्या होगा? सैलरी हो जाएगा 15,000। अगला देखते हैं, इलेक्शन में क्या है? 2% पर्सन इनरोल इन द वोटर्स लिस्ट, कि 2% जो है इनरोल किया है, एंड 500 वोट्स वे इनवैलिड। टू कैंडिडेट्स ए एंड बी फॉरगेट फाउट द इलेक्शन, ए डिफीटेड बी बाई 200 वोट्स। If 43% of the person enrolled in the voters list casted their vote in favor of A, then what is the number of total casted votes? ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें इसमें मानते हैं कि 100 स्टार्टिंग में वोट होगा। उसमें क्या हुआ कहानी कि 2% वोट नहीं हुआ, मतलब 98 हुआ। 98 एक्स मान लेते हैं, ठीक है, या के मान लेते हैं। एक सेकेंड, 98 के मानते, क्यों मानते हैं के बताते हैं, क्योंकि आगे रियल वैल्यू स्टार्ट हो रहा है। 500 वोट्स इनवैलिड है, तो 500 वोट्स इनवैलिड है, तो इसमें क्या हो जाएगा? वैलिड जो होगा 98 के माइनस 500 क्या हो गया? वैलिड। ये यहाँ तक ये वैलिड वोट्स है, वैलिड वोट्स। ठीक है, अब क्या होगा, अब देखेंगे। इसमें से क्या क्या हुआ है कि इसमें दो कैंडिडेट है, ए है और बी है। ए को मिला है 43% ऑफ द पर्सन इनरोल इन द वोटर लिस्ट, ये वोटर लिस्ट है 100 के, इसका 43% मतलब कि 43 के इसको मिल गया। तो बी को कितना मिलेगा? घटा देंगे इसमें से, तो सीधे कितना होगा? 5 और 5, 55 के माइनस 500। ठीक है, अब बोला है कि ए को बी से
200 वोट ज़्यादा मिला है तो घटा देंगे, घटेगा तो सीधे इसमें से ये माइनस करके घटा देंगे, यही कितना आएगा 200। तो घट के 500 प्लस में आएगा और माइनस 12 के इक्वल टू 200। ये 312 के का वैल्यू निकल जाएगा, 3 12 24 के का वैल्यू 25 निकल जाएगा। हमसे पूछा है नंबर ऑफ द टोटल कास्टेड वोट, ये कास्टेड वोट है क्योंकि 2% तो कास्ट नहीं किया है। 98 के का वैल्यू पूछा है, मतलब 98 इंटू 25, 25 200, जीरो 20 कैरी, 25 9 200, 25 5 4 2, मतलब 24 50 मेरा इसमें टोटल वोट्स होगा, तो टोटल कास्टेड वोट होगा। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में है, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया है। ये भी इजी क्वेश्चन है। क्या करेंगे यहाँ पे कि 20% और 25% दो डिस्काउंट है। और एक और कहानी यहाँ क्या चल रहा है कि रिवार्ड पॉइंट का कहानी है कि 0.10 खरीद पे एक रिवार्ड पॉइंट उसको मिलेगा। तो बोला गया है क्या कि जिसका 72,000 मार्क प्राइस था उसको खरीदने का विचार किया, तो 72,000 पे 2 को डिस्काउंट तो मिलेगा 20% और 25% का। 20% का डिस्काउंट मिलेगा 1/5, मतलब 4/5, और इंटू 25% मतलब 1/4, 3/4, ये तो मिलेगा 5 का 20, तब 20 से 36,000 हो गया। सॉरी 3600, 20 से जीरो कट जाएगा, 3600 इंटू 12, तो ये आ जाएगा 0 0 12 72 7 36 7 13, कितना हो गया 43,200। ठीक है, इतना तो मिलता, लेकिन हुआ क्या है कि व्हाट विल दिस नेट सेलिंग प्राइस इफ ही हैड टू 2,850 रिवार्ड पॉइंट है। तो 2,850 रिवार्ड पॉइंट है। इस देखिए इसका मतलब क्या है कि हर एक एक रिवार्ड पॉइंट पे 10% का छूट है। तो 285 रिवार्ड पॉइंट है, मतलब कि इसका जो छूट होगा 10% इसको कम कर देंगे, 285 का छूट होगा, 285 डिस्काउंट हो जाएगा, तो 285 यहाँ से घटा देंगे, तो सीधा 5 5 10, 8 9, 5 10, 8 9 10, 9 2 11 1 12, 9 2 11 1 12, और यहाँ पे 5 5 10 8 9 10, 9 2 11 12, 2 और 4, 42,915। इसको देखिए एक और समझाते हैं, रिवार्ड पॉइंट को देखिए ऐसे समझाते हैं कि एक रिवार्ड पॉइंट पे 0.10 क्या होगा, फ्री देगा, फ्री का मतलब डिस्काउंट देगा। तो 2,850 इतना पे कितना भाई फ्री मिल जाएगा उसको पैसा, गुना करेंगे तो 1/10 कम होकर 285, मतलब इतना उसको पैसा फ्री हो जाएगा, मतलब डिस्काउंट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हुआ मेरा, बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि इलेक्शन है, दो कैंडिडेट में 10% ऑफ द वोटर्स ऑफ है, 10% ऑफ द वोटर्स ऑफ द वोटर डिडंट कास्ट। देखिए 100 था, फिर 100 से स्टार्ट करेंगे, 10 कास्ट नहीं किया, मतलब 90 कास्ट किया होगा, और 10% इनवैलिड निकल गया, मतलब नॉन इनवैलिड, मतलब 81 वैलिड निकला, ये वैलिड वोट। ये भी विनिंग 56% ऑफ द वैलिड वोट, विनिंग जो है ये विनिंग है और ये लूजर है, इसको 56% वैलिड वोट का मिला, वैलिड वोट का, वन द इलेक्शन ऑफ द मार्जिन ऑफ इतना। तो लूजर को कितना मिला होगा, 6 5 11, सॉरी 6, ऐसे 6 4 10, 6 4 10, और 5 4 9 44%। गैप कितना का है भाई, दो 12% किसका, 81 का। यही दिया हुआ गैप कितना मेरे पास, 1458, 9 से लगा देंगे, 9 9 81, 9 1 9, 9 से 24, 9 2 18, 18 9 162, 18 बार में 12% का वैल्यू आ रहा है मेरे पास कितना, 18। पूछ क्या रहा है हमसे, टोटल नंबर वोटर्स इनरोल्ड इन द वोटर लिस्ट, 100 का वैल्यू पूछा है हमसे। देखेंगे यहाँ पे 6 2 12, छतरी 18, यहाँ पे निकाल रहे थे हम लोग, हमको वैल्यू चाहिए 100 का। तो एक का वैल्यू निकलेगा 2%, मतलब 2/100, मतलब 1/50, एक का वैल्यू आएगा 150, 100 का निकालना है तो 15,000 आ जाएगा, वैल्यू 15,000 आ गया क्या, टोटल इनरोल वोटर्स लिस्ट में है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा।
अगला देखते हैं, यहाँ पे इलेक्शन है 3 कैंडिडेट्स में, अर्जुन है, भास्कर है और सरल है। अर्जुन गॉट 50% मोर देन सरल। 50% मोर है मतलब क्या, 2 और 3। सरल गॉट 2% वोट लेस देन द भास्कर। सरल गॉट 2%, भास्कर से 2% कम। तो इसको जरा उल्टा सोचते हैं यहाँ पे, पहले इसको करते हैं कि सरल गॉट 2% वोटर लेस देन भास्कर, भास्कर से मतलब 98। और अब यहाँ पे होगा क्या, अर्जुन गॉट 50% मोर, मतलब कि 98 इंटू 3/2, 2 से 49। अब 9 3 27, 147। डिफरेंस बिटवीन द भास्कर और सरल, भास्कर सरल में 2 का वैल्यू दे दिया 1296। व्हाट इज द हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द बोथ अर्जुन और भास्कर, इसका हाफ मतलब कि 47/2 का वैल्यू पूछा है हमसे। एक का वैल्यू निकाल लेंगे, 2 छक 12, 2 चौका 8, 2 8 16। और 47/2 का पूछा है तो 47/2 इंटू 648, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 चौका 8। लास्ट में 7 चौका 28, 8 बहुत सब में दे के खड़ा है। तो करेंगे क्या, ये नहीं होगा खाली, गुना कर सकते हैं। 47 चौका कितना था, 7 चौका 28, 2 6 16, 2 18, 18 कैरी, 47 दूनी 7 दूनी 14, 94, 8 4 12, 9 10 11। लास्ट में 28 चाहिए, एक ही में दिख रहा है, डी होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी में 90% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपुल ऑन द इलेक्टोरल कास्ट देयर वोट्स। 90%, 100 था पूरा, वोटिंग हुआ तो 90% किया, 10% नहीं किया। 15% डिक्लेयर इनवैलिड, 15% इनवैलिड हो गया। तो 15% वैलिड वोट जो निकलेगा, तो निकालेंगे कितना, 15% घटा देंगे, 10% कितना होगा, 10% 9, और 5% 4.5, यदि 13.5 घटेगा तो कितना होगा, 0.5, 6 3 9 10, 7 8 1 9, 76.5। अब खेल क्या है, जीता जीतू से 60% ऑफ द वैलिड वोट। जीतू जो है, जीता जीता जो है 60% ऑफ द वैलिड वोट, इसका 60% वैलिड वोट का, तो जो यहाँ लूज कुछ होगा लूजर। जीता सिक्योर्ड इतना ऑफ द वैलिड वोट, व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ पीपल ऑफ द इलेक्टोरल में 100 का वैल्यू पूछा है, सिंपल बात है। तो क्वेश्चन में लिखा है कि 60% जीता सिक्योर्ड 60% ऑफ द वैलिड वोट। तो 60% ऑफ वैलिड वोट कितना है, 76.5। यही कितना सिक्योर किया है, 91,800। ठीक है, तो इसको कर लेंगे यहाँ पे, ये डेसिमल यहाँ पे नीचे आ गया। जब लगाएंगे ये तो 0 से 0 गया, 6 से लगाएंगे 15 6 90, और 153 00। और ये दो दो बार लग जाएगा, 20 बार। परसेंटेज का 100 नीचे, तो एक का वैल्यू आएगा 20, और परसेंटेज के लिए 00। एक का 2000, तो 100 का निकालेंगे टोटल, तो 2 पे 1 2 3 4 5, मतलब 2 लाख टोटल क्या होगा, नंबर ऑफ पीपुल ऑन द इलेक्टोरल रोल। तो ऑप्शन नंबर क्या हुआ, डी हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल क्वेश्चन खत्म होता है, 39 क्वेश्चन था। होप अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।